जो है वो एकदम अंधाधुंध इनके ऊपर फायरिंग की जाती है और तीनों जो है वो वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम जो है वो है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे आपको क्राइम की कहानियाँ सुनने के लिए रोज़ मिलती हैं। एक सच्ची घटना जो कि घटित होती हैं और हम आपको उनको सुनाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और एक नई कहानी सुनने का आनंद लीजिए। और आज की सच्ची घटना जो है पंजाब की, जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, पंजाब के फिरोजपुर की जो है वो एक सच्ची घटना है जिसे मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। जिसने भी ये घटना सुनी उसका वो एकदम दहल गया, डर सा बैठ गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। दुनिया में जो है दोस्तों अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, लेकिन हमारी इस दुनिया में बहुत गंदे से भी गंदे लोग हैं जो बहुत गंदी सोच रखते हैं। तो आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। उम्मीद करती हूँ कि आप पूरी कहानी सुनोगे और हमारी कहानी से कुछ ना कुछ सीख ही सुनने के लिए मिलती है। तो मेरा ये कहानियाँ सुनाने का उद्देश्य यही है कि मैं आप लोगों को हमारे इधर उधर जो है वो हमारे देश में जो है वो घटनाएं रोज घटित होती हैं, ताकि आप लोगों को भी उनको सुनाऊं और आप लोगों को भी पता चले कि हमारे देश में ऐसी ऐसी घटनाएं भी घटित होती हैं। तो मेरा ये कहानी सुनाने का सिर्फ यही उद्देश्य होता है। और चलिए आज की कहानी को हम शुरू करते हैं। तो आज की कहानी जो है पंजाब के फिरोजपुर की है, जहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे एक ऐसी घटना घट गई जिसने पूरे इलाके को जो है वो दहला करके रख दिया। जहाँ पे एक ही परिवार के 3 लोगों की जो है वो एकदम हत्या कर दी गई और इतने निर्मम तरीके से जो है वो हत्या की गई कि जिसने भी इसको सुना उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि कभी ऐसा भी हो सकता है। और इतनी भयानक त्रासदी हुई कि हर कोई जो है वो इसको हैरान रह गया। एक ही परिवार के जो है वो 3 भाई बहन शॉपिंग करने के लिए निकलते हैं और जब ये शॉपिंग करने के लिए घर से निकलते हैं तो उनके पीछे जो है वो कुछ लोग लग जाते हैं जो कि उनकी गाड़ी के ऊपर फायरिंग करते हैं। इतनी अंधाधुंध फायरिंग होती है कि 20 राउंड जो है वो गोलियां चलती हैं, लेकिन गोलियां जो है वो इन तीनों के ऊपर लग जाती है और ये तीनों वहीं पे ढेर हो जाते हैं। और फिर ये जो इनको फायरिंग करने वाले होते हैं ये क्या करते हैं, एक राह में चलते हुए इंसान की बाइक को लेते हैं और वहाँ से तुरंत फरार हो जाते हैं। और जब लोग इस घटना को वहाँ पे देखते हैं तो लोग एकदम दहल जाते हैं और वहाँ पे काफ़ी सनसनी मच जाती है। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस को पता चल जाता है, पुलिस आती है और पता कर रही है कि होता क्या है। तो चलिए आज हम पूरे घटनाक्रम इसी कहानी को सुनाएंगे कि आखिर ये कौन थे जिनके ऊपर ये फायरिंग हुई और किसने की ये चीज़ें। ये दर्दनाक घटना जो है वो पंजाब के फिरोजपुर के गुरुद्वारा अकालगढ़ साहिब के पास जो है वो घटित हुई, जहाँ पे जो हमला करने वाले लोग थे उन्होंने 20 राउंड गोलियां जो थी वो चलाई थी और जो कार थी जिसमें ये लोग बैठ कर के जा रहे थे उसके ऊपर फायरिंग की और 20 राउंड गोलियां चलाई और एकदम तुरंत वहाँ से जो है वो फरार हो गए। और इनमें जो 3 लोग बैठे हुए थे उसमें 2 भाई थे और एक बहन थी। भाइयों में जो है वो एक दिलीप सिंह थे और एक आकाशदीप सिंह थे और एक जसप्रीत कौर जो थी वो उनकी बहन थी। इनकी जो है वो पूरे 1 महीने के बाद जो है वो शादी होनी थी और शादी की शॉपिंग करने के लिए घर से निकले हुए थे। लेकिन इन लोगों को क्या पता था कि ये उनकी जो है वो अंतिम यात्रा है, अभी हट करके घर में कभी वापस नहीं आएंगे। ये बात बोलते हुए भी इतना खौफ सा लग जाता है कि इंसान को कुछ भी पता नहीं होता कि उसके साथ क्या होने वाला है। और जब ये घटना घटी तो वो सारा इलाका जो था वो दहल गया। और जब ये घटना घटी तो घटना की सूचना मिलती है DIG अजय मलूजा जो थे और SSP सौम्य मिश्रा जो थे मौके पर वहाँ पे पहुँच गए और इस मामले की जो है पूरी तरीके से जांच करना शुरू कर दी कि आखिर ये हमलावर जो थे वो कौन थे और इन लोगों का क्या उद्देश्य था। और ऐसा लगता है दोस्तों कि इन लोगों की कोई पुरानी रंजिश थी जिसके बदले ये सब कुछ हुआ, लेकिन जो कुछ भी हुआ बहुत ज़्यादा गलत हुआ।
और तीन लोग जो थे, तीनों भाई बहन वहीं पे ख़त्म हो गए, और जबकि 2 लोग जो थे वो घायल हो गए, जिन्हें इनके इलाज करने के लिए उन्हें वहाँ पे हॉस्पिटल में जो है वो एडमिट कर दिया गया है। जसप्रीत कौर जो है वो, जिनकी बहन थी, इनकी पूरी 1 महीने के बाद शादी होने वाली थी, और ये लोग जो है वो, जो आपको पता है शादी की में इतनी सारी तैयारियाँ होती हैं, बहुत सारी जो है वो शॉपिंग होती है, तो ये लोग शॉपिंग करने के लिए ही घर से निकले थे, और उनको क्या पता था दोस्तों कि उनका ये आखिरी सफ़र होने वाला है। और जैसे ये गुरुद्वारा अकालगढ़ साहिब के पास पहुँचे तो अचानक उनकी कार के ऊपर जो है वो गोलियों की बौछार करना शुरू कर दी, और ऐसा लग रहा था कि बदमाश जो थे उन्होंने एकदम, जब ये लोग घर से निकले थे तो उन्होंने उनका पीछा किया होगा, और मौका मिलते ही उन्होंने इस जघन्य अपराध को जो है वो अंजाम दिया। अब पुलिस ने हत्या का मामला जो है वो दर्ज कर लिया है, और करने के बाद जो है वो जांच शुरू कर ली है। पुलिस जो है वो बहुत ही जल्दी अपराधियों को पकड़ने में कामयाब होगी, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे की पूरी फुटेज निकाली जा रही है कि आखिर कौन थे ये लोग और कहां से आए थे। और इस घटना ने जो है वो पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। लोग जो है वो काफ़ी दहशत में आ गए हैं कि आखिर ये कैसे हो गया। दिन दहाड़े जो है वो ये सारी चीज़ें हुई, और इस घटना ने जो है वो पुलिस को भी बहुत ज़्यादा हैरान कर दिया है, और पूरे इलाके में जो है वो नाकाबंदी कर दी गई है, और जो भी जगह है वहाँ पे पुलिस दबिश दी जा रही है। और इस घटना ने ना कि एक ही परिवार को दोस्तों उजाड़ा है, बल्कि पूरे इलाके को जो है वो हैरान करके रख दिया, पूरे समुदाय को जो है वो हैरान करके रख दिया है और हिला करके रख दिया है। पुलिस के द्वारा जो है वो अच्छे तरीके से जांच की जा रही है, ताकि पता चला जा सके कि आखिर इन लोगों ने ऐसा क्यों किया, और इन अपराधियों को जो है बहुत जल्दी से जल्दी ही पकड़ा जाए, और कड़ी से कड़ी जो है वो इनको सज़ा दी जाए। और आजकल जो है वो दोस्तों, इस दुनिया में किसी भी इंसान को कुछ भी भरोसा नहीं है कि वो कब क्या करे, क्योंकि इंसानों के इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं रही है, और एकदम मार काट के लिए एक दूसरे के ऊपर उतारू हो गए हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि लड़ाई झगड़े कहाँ नहीं होते हैं, हर जगह लड़ाई झगड़ा होते हैं, लेकिन हर लड़ाई झगड़े का अंत मार काट और ख़त्म करना ही नहीं होता है। आजकल के इंसानों के अंदर जो पेशेंस नाम की चीज़ बहुत कम हो गई है। इंसान के अंदर बिल्कुल पेशेंस नहीं होती है, और बंदूक उठाता है, गोली मारता है, न जाने वो क्या क्या अपराध करता है, जबकि बहुत ही गलत हुआ। इस कहानी में जो हुआ, इस घटना में जो हुआ, दोनों भाइयों के साथ और बहन के साथ, तीनों भाई बहनों के साथ इतना ज़्यादा गलत काम हुआ कि बहुत ही बुरा हुआ। पुलिस जो है वो जल्दी से जल्दी अपराधियों को पकड़ लेगी, उनको सख्त से सख्त सज़ा दिलाएगी, ताकि कोई भी इंसान जो है वो इन चीज़ों के बारे में ना सोचा जा सके। इंसान को ऐसा लगता है कि वो इस ज़िंदगी में तो हमेशा हमेशा के लिए ही रहने वाला है, लेकिन कुछ भी पता नहीं कि किस इंसान का दाना पानी कब ख़त्म हो गया है, और न जाने किस बहाने से कौन इंसान इस दुनिया से जाने वाला है। इसलिए दोस्तों, सबसे मेरी तो आप लोगों से गुजारिश ये है कि सबसे अपनी ज़िंदगी में, अपने दिमाग में हमेशा ये चीज़ रखो कि हमें इस दुनिया से जाना है। ये हमारे यहाँ पे एक टाइम पास है, और हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कर्म करने के लिए आए हुए हैं। हमने कोई अच्छे कर्म किए हैं जब इंसान के रूप में पैदा हुए हैं। इंसान के रूप में पैदा होने के लिए जो है वो देवता लोग भी तरसते हैं, क्योंकि देवता लोग जो है वो ऊपर कर्म नहीं कर सकते, वो सिर्फ भोग की योनि में ही भोग रहे हैं, वो कर्म नहीं कर सकते। कर्म करने के लिए हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे, तो देवता लोग भी इंसान की योनि के लिए तरसते हैं, क्योंकि इंसान की योनि एक ऐसी योनि है जिसपे हम अपने कर्मों को अपने हाथों से बना सकते हैं। अच्छा कर्म करेंगे तो हमारे साथ मरने के बाद इतना अच्छा होगा जो हमें कभी सोचा नहीं होगा। गलत कर्म करेंगे तो हमारे साथ इतना बुरा होगा कि हमें इंसान की योनि में आने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, अपना फ़ायदा उठाओ, और अपना फ़ायदा सिर्फ ये उठाओ कि बहुत अच्छे कर्म करो, किसी को ना मारो, किसी को ना सताओ, किसी को ना काटो। किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया तो उसे माफ़ कर दो, और कोई गलत करता है तो उसको सज़ा भगवान खुद देने वाला है। लेकिन आजकल इंसानों को पता नहीं क्या हो गया है, किस तरीके से इतनी मुश्किल से माँ बाप अपने औलाद को पालते पोसते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, इतना बड़ा करते हैं, लेकिन अचानक ही
किसी पे गोलियां चल जाए, कोई किसी को मार दे, किसी को कुछ भी कर दे, तो सोचो उन माँ बाप के ऊपर क्या गुजरती होगी। दोस्तों जो भी आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं, मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि अपराध की दुनिया में कदम मत रखो। इसमें सिर्फ दलदल है जो आपको अपनी ओर खींचेगा और आपको अपनी तरफ ऐसे सेट करके रख देगा उस कीचड़ में कि आप उसमें कभी निकल ही नहीं पाओगे। इसलिए अच्छे कर्म करो ताकि आपके साथ अच्छा हो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी है। आज की कहानी सिर्फ और सिर्फ हमें यही शिक्षा मिलती है कि अपने अंदर पेशेंस रखो, और लड़ाई झगड़े कहाँ नहीं होते हैं। कुछ भी होता है, इंसान ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हर चीज़ जिसके साथ हर चीज़ होती है, लेकिन हर चीज़ का सोल्यूशन मार काट नहीं है। तसल्ली से, पेशेंस से काम लो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। मेरा ये कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, दोस्तों सचेत करना है। और हमसे कोई गलती हुई होगी तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके, आपकी बहन समझ के, अपनी दोस्त समझ करके, अपनी बेटी समझ करके हमें माफ़ कर देना। और चलिए दोस्तों, कल की कहानी में आप लोगों से फिर से मैं मिलती हूँ। बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।